नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ वाला .online में। अगर आप महाराष्ट्र में घूमने के लिए सोच रहे होंगे तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लोग अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा किले में घूमना पसंद करते हैं। किले घूमना या म्यूज़ियम घूमना बहुत लोगों की हॉबी रहती है और लोग अक्सर किले पर ट्रैकिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई अच्छा किला है तो वो मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बल्कि बहुत सारे किले हैं। महाराष्ट्र में करीब 350 से भी ज़्यादा किले हैं। इसमें से कई सारे किले ख़राब हो गए हैं और कई तो ऐसे भी हैं जो आज भी सही सलामत हैं, और वह सभी किले को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पर्यटन स्थल बना दिया है। ऐसे किले में अक्सर स्कूल वाले बच्चे पिकनिक के लिए आते हैं या फिर फैमिली पिकनिक के लिए आते हैं, और बैचलर्स या स्टूडेंट फ्रेंड्स के ग्रुप ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस 30 ऐसे ऐतिहासिक किले जहाँ आप घूमने या ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। उसमें से पहला है रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ एक पहाड़ी किला है जो रायगढ़ जिले के महाड़ जगह पर है, जिसे आज तक का सबसे मजबूत किला माना जाता है डेक्कन प्लेट्यू में। अगला किला जो है वो है देवगिरी फोर्ट, जिसे दौलता फोर्ट या देवगिरी या डोगरी फोर्ट भी कहा जाता है। यह दौलताबाद में स्थित है। यह यादव वंश की राजधानी थी और थोड़े समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी थी। अगला फोर्ट है प्रतापगढ़ फोर्ट। प्रतापगढ़ फोर्ट सतारा जिले में पड़ता है। प्रतापगढ़ को वैलर फोर्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब वीरता की निशानी, और इसे वीरता का किला भी कह सकते हैं। अगला फोर्ट है मुरुड जंजीरा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। मुरुड जंजीरा एक प्रसिद्ध किले का स्थानीय नाम है और एक द्वीप पर स्थित पर्यटन स्थल है। अगला जो फोर्ट है सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ फोर्ट एक पहाड़ी किला है, पुणे शहर से लगभग 35 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला फोर्ट है पन्हाला किला। पन्हाला किला कोल्हापुर में है, जिसे पन्हाला शाब्दिक रूप से नागों का घर के रूप में भी जाना जाता है। यह किला 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पन्हाला में स्थित है। यह रणनीतिक रूप से सह्याद्री पर्वत श्रीलंका में एक दर्रे के ऊपर स्थित है, जो महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में बीजापुर तटीय क्षेत्रों तक एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। अगला फोर्ट है राजमाची किला। सह्याद्री पहाड़ों की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में स्थित कई ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसमें से 2 जुड़वा किले श्रीवर्धन और मनोरंजन शामिल हैं, जिसमें 2 बाले किलों के चारों और एक विस्तृत माची है। उधेड़वाड़ी माची पर स्थित एक छोटा सा गांव है। अगला किला है शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी किला तो आप सब जानते ही होंगे। यह भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है, जो कि पुणे जिला में है, और यह मराठा साम्राज्य के सम्राट और संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। अगला किला है सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग किला सिंधुदुर्ग जिले में पड़ता है। सिंधुदुर्ग द्वीप किला शिवाजी द्वारा बनवाया गया था। सिंधुदुर्ग किला एक ऐतिहासिक किला है जो एक अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। अगला किला है अजिंक्य तारा किला, जिसका अर्थ है अभेद्य तारा। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत में सतारा शहर के आसपास 7 पहाड़ों में से एक पर यह एक किला है। यह वह जगह थी जहां ताराबाई को शाहू ने कैद किया था। अगला किला है तिकोना किला। तिकोना किला, जिसे विटांगगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी भारत में मावल में प्रमुख पहाड़ी किला है। यह पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। यह किला कामशेत के पास स्थित है। किले के सबसे नज़दीक के गांव को तिकोना पेट कहा जाता है। 3500 फीट ऊंची पहाड़ी आकार में पिरामिड है, और तिकोना नाम का अर्थ त्रिकोणीय है, इसलिए इस किले का नाम तिकोना किला रखा गया था। अगला किला है वसोटा फोर्ट। वसोटा किला, जिसे श्रेय कोल्हापुर वसोटा किला का श्रेय कोल्हापुर शिलाहारा प्रमुख भोज को जाता है। शिवाजी ने 1655 में जावली की विजय के दौरान किले को स्वराज में शामिल किया। अगला किला है तुंग किला। तुंग किले को काठिंगार किले के नाम से भी जाना जाता है। तुंग किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में पावना बांध के पास स्थित एक प्राचीन पहाड़ी किला है। अगला किला है तोरणा किला। तोरणा किला
जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में स्थित एक बड़ा किला है। यह एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1646 में 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज द्वारा कब्जा किया गया पहला किला था। अगला किला है कोरीगढ़ किला। कोरीगढ़ किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनावला से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी किला है। अगला किला है हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट। हरिश्चंद्र किला भारत के अहमदनगर जिले में एक पहाड़ी किला है। इसका इतिहास इसी से जुड़ा है। यह अपने आधार से करीब 16 मीटर ऊंचा है। अगला किला है लोहागढ़ किला। लोहा किला भारत में महाराष्ट्र राज्य के कई पहाड़ी किलों में से एक है। लोनावला हिल स्टेशन और पुणे के उत्तर पश्चिम में 52 किलोमीटर के करीब स्थित है। अगला किला है विसापुर किला। विसापुर किला भारत के महाराष्ट्र में विसापुर गांव के पास एक पहाड़ी किला है। यह लोहागढ़ विसापुर किलेबंदी का एक हिस्सा है। अगला किला है पुरंदर फोर्ट। पुरंदर किला शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पुरंदर का किला पश्चिम में समुद्र तल से 4472 फीट और 1390 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुरंदर और वज्रगढ़ के जुड़वा किले मुख्य किले के पूर्वी हिस्से में स्थित है। पुरंदर गांव का नाम इसी किले के नाम पर पड़ा है। अगला किला है सुवर्णदुर्ग फोर्ट। सुवर्ण किला भारत के महाराष्ट्र राज्यों में से एक किला है। भारत के पश्चिम तट के साथ कोंकण में हरनाई के पास अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर मुंबई और गोवा के बीच स्थित है। किले में तट पर हरनाई बंदरगाह के हेडलैंड के आधार पर कनकदुर्गा नामक एक और छोटा भूमि किला भी शामिल है। अगला किला है प्रबलगढ़ को प्रधानगढ़ या प्रबलमची के नाम से भी जाना जाता है। माथेरान और पनवेल के बीच स्थित एक किला है और भारत के महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिले का अंतर्गत आता है। पश्चिमी घाट में 2300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले को पहले मुर्जन के नाम से जाना जाता था, तब तक कि इस शिवाजी के शासन के तहत मराठा बलों द्वारा अपने कब्जे में नहीं लिया गया और इसका नाम बदल दिया गया। अगला है विजयदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग तट पर सबसे पुराना किला विजयदुर्ग किला है। पूर्वजों के अनुसार यह केवल 2 मराठा किलों में से एक है जहां शिवाजी ने व्यक्तिगत रूप से भगवा झंडा फहराया था। अगला फोर्ट है वसई फोर्ट। फोर्ट बेसिन, जिसे वसई किले या कोर्टे डी बैकॉम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कोर्ट ऑफ बेसिन, भारत पुर्तगाली क्रियोल में महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन के पहले पालघर जिले के वसई शहर के बाद बर्बाद किला है। अगला फोर्ट है घांगड़ फोर्ट। घांगड़ भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोनावला खंडाला से 30 किलोमीटर और पुणे से 100 किलोमीटर दूर स्थित एक किला है। यह किला पुणे जिले का एक महत्वपूर्ण किला है। किले के जीर्णोद्धार शिवाजी ट्रेल समूह द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से किया जाता है। किला कम से कम 300 साल पुराना है। अगला किला है मल्हारगढ़। पुणे से 30 किलोमीटर दूर सासवड़ के पास पश्चिमी भारत में एक पहाड़ी किला है। सोनोरी गांव इसके आधार पर स्थित होने के कारण इसे सोनोरी किले के नाम से भी जाना जाता है। किले का नाम मल्हारी देवता के नाम पर रखा गया था और यह मराठा द्वारा बनाया गया अंतिम किला था। लगभग 1775 में बनाया गया था। अगला शनिवारवाड़ा फोर्ट। शनिवारवाड़ा भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। 1732 में निर्मित यह 1818 तक मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की महान सीट थी। अगला फोर्ट है यशवंतगढ़ किला। यशवंतगढ़ किला महाराष्ट्र गोवा सीमा के पास है। महाराष्ट्र के रेडी में स्थित है। यह जेतापुर क्रीक के उत्तर में एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह एक पेड़ से उलझा हुआ खंडर है जो दक्षिण महाराष्ट्र
तट के समुद्र तटों पर दिखता है। अगला किला है कंधार किला या कंधार किला। भारत के महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के कंधार में स्थित एक किला है। इसके निर्माण एक श्रेय मालखेड़ो के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय को दिया था। अगला किला है अकोला फोर्ट। अकोला किला नारनला और अकोट किलों के साथ महाराष्ट्र के अकोला जिले के प्रमुख किलेबंदी का निर्माण करता है। इसका एक प्रमुख सड़क और रेल जंक्शन भी है, जो एक वाणिज्यिक व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला किला है मदनगढ़ फोर्ट। मदनगढ़ किला महाराष्ट्र के एक रत्नागिरी जिले में मदनगढ़ शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। मुगलों के अंबरखिंड की लड़ाई हारने के बाद आदिल शाह के साथ लड़ाई में शिवाजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, यही है वो 30 किलों के नाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।